देवी, आपने मुझे मोह लिया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? आपका तो केवल धड़ है और बिना सर के प्राणी से मैं विवाह नहीं कर सकती। उसकी आप चिंता ना करें देवी। आपसे विवाह करते ही मेरा शरीर पूर्ण हो जाएगा। ये कैसे संभव है? ये वैसे ही संभव है देवी, जैसे बिना सिर के भी मेरा जीवित रहना। मेरे गुरुदेव शुक्राचार्य आपसे विवाह होते ही अपने अनुष्ठान द्वारा मुझे पूर्ण शरीर प्रदान कर देंगे। इसीलिए मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। तो देवी, कल आप संध्या काल के समय उत्तर दिशा में पर्वत के पास आ जाइएगा। मैं आपसे वहीं विवाह करूंगा। अवश्य, मैं कल आपके बताए हुए स्थान पर संध्या काल को अवश्य आऊंगी। ये क्या? देवी ने दोनों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ये कैसे संभव है गुरुदेव? कहीं ये देवी के लिए संकट का कारण ना बन जाए? देवराज इंद्र, जो समस्या सीधे ढंग से ना सुलझे उसे युक्ति से सुलझाना चाहिए। किंतु ये कैसी युक्ति जिसमें स्वयं को ही संकट में डाल दिया जाए? संकट किसके लिए खड़ा होगा ये तो समय ही बताएगा देवराज। अभी तो राहु केतु के साथ देवी और भैरव की लीला देखकर आनंद आ रहा है। हम सब तो धन्य हैं कि माता और भैरव की लीला हमें एक साथ देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राहु और केतु दोनों ने ही मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया है और मैंने दोनों का ही विवाह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। किंतु वो दोनों ये नहीं जानते कि जिन दो स्त्रियों को उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया है वो एक ही स्त्री है, मेरा ही रूप है, जिनसे उन दोनों ने अमृत कलश लिया था। उत्तम है देवी, परंतु हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि उन दोनों की भेंट शुक्राचार्य से ना हो जाए। इससे पूर्व कि ऐसा हो, हमें ये कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। आप निश्चिंत रहें चंड भैरव। इस समय शुक्राचार्य अपनी तपस्या में लीन है और जब तक वो अपनी तपस्या पूर्ण करेंगे तब तक हम अपना कार्य भी पूर्ण कर चुके होंगे। केतु, मुझे तो वो प्रथम कन्या मिल चुकी है जिससे मेरा विवाह होना है और उसने मेरे विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। क्या तुम्हें कोई स्त्री मिली? हाँ राहु, मुझे भी वो प्रथम कन्या मिल चुकी है जिससे मुझे विवाह करना है। मेरा प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया है। संध्या होते ही वो विवाह के लिए उपस्थित हो जाएगी। केतु, जिस स्त्री से मेरा विवाह होने वाला है वो असीम सौंदर्य से परिपूर्ण है। यदि उसके रूप के दर्शन स्वर्गलोक की अप्सरा भी कर ले तो वो भी लज्जित हो जाए। मुझे विश्वास है जिस कन्या से मेरा विवाह होगा वो भी बहुत सुंदर होगी। केतु, हमारा शरीर पूर्ण होने के साथ साथ हमें पत्नियां भी मिल जाएंगी। अब हमारा जीवन सुख से बीतेगा। अब बस हमें केवल कल संध्या काल तक की ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास शरीर और पत्नियां दोनों होंगे। चलो चलकर गुरुदेव को ये शुभ समाचार देते हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समय निकला जा रहा है। कहाँ है तुम्हारी वो कन्या जिनसे तुम दोनों विवाह करना चाहते हो? गुरुदेव, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वो आती ही होगी। आइए देवी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे? ये तुम क्या कह रहे हो राहु? देवी का सौंदर्य देखकर तुम्हारी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई? ये देवी मेरे साथ विवाह के लिए आई हैं। अनर्गल बातें मत करो केतु। इन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है और ये मेरे साथ विवाह के लिए आई हैं। मूर्खों, मैंने तुमसे 2 स्त्रियों को लाने के लिए कहा था और तुम एक ही स्त्री के लिए लड़ रहे हो।
निश्चय ही तुम दोनों में से किसी एक ने अपने लिए स्त्री खोजने का श्रम नहीं किया। केतु के विषय में मैं नहीं जानता गुरुदेव, किंतु मैंने बड़े श्रम के साथ इन्हें अपने साथ विवाह के लिए मनाया है और उसके लिए मुझे अपने बल की परीक्षा भी देनी पड़ी। तब जाकर इन्होंने मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। ऐसा नहीं हो सकता है, इन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया है। बंद करो अपना ये वाद विवाद। निश्चय ही तुम में से कोई एक असत्य बोल रहा है। सत्य कहो, ये तुम दोनों में से किससे विवाह करने के लिए आई है? गुरुदेव, सत्य और मिथ्या का निर्णय अभी हो जाएगा। देवी, तुम ही बता दो, तुमने किसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है? हाँ देवी, बता दो सत्य क्या है? ये दोनों ही सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। इन दोनों ने ही मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया था। ये नहीं हो सकता देवी। तुम मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद तुम किसी और को विवाह के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती हो? देख लीजिए गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम दोनों ने जिस स्त्री को विवाह का प्रस्ताव दिया था वो दो नहीं, एक ही थी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या कुछ नहीं है गुरुदेव। मैंने अपने बल का परिचय देकर अपने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करवाया है। अतः देवी का विवाह तो मुझसे ही होगा। केतु अपने लिए दूसरी स्त्री ढूंढ लेगा। ऐसा नहीं हो सकता राहु, क्योंकि तुम दोनों का विवाह केवल प्रथम स्त्री के साथ ही संभव है। किंतु अब जब तुम दोनों के लिए प्रथम स्त्री एक ही है, तो विवाह भी तुम दोनों में से केवल एक का ही हो सकता है। संभवतः जिसका भी विवाह होगा, अनुष्ठान के पश्चात पूर्ण शरीर केवल उसे ही प्राप्त होगा। मैं कह चुका हूं गुरुदेव, देवी का विवाह मेरे साथ ही होगा। अर्थात मैं इसी प्रकार बिना सिर के भटकता रहूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अब किसी ना किसी को तो बलिदान देना ही होगा, अन्यथा तुम दोनों ही अपूर्ण रह जाओगे। किंतु ये तो अन्याय है गुरुदेव। अन्याय तो है केतु। प्रतीत होता है एक की नियति में अन्याय होना लिखा है। मैं ऐसी नियति को नहीं मानता। मैं अपनी शक्ति से ऐसी नियति को बदल दूंगा। तुम सत्य कह रहे हो केतु। स्त्री उसी के साथ विवाह करती है जिसमें अधिक शक्ति होती है। तुम दोनों को अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए युद्ध करना होगा और युद्ध में जो भी विजयी होगा मैं उसी का वरण करूंगी। मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं देवी। मुझे भी अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। ये क्या? राहु केतु एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं? अवश्य देवी ने कोई षड्यंत्र रचा है। यदि राहु केतु इस प्रकार एक दूसरे के शत्रु हो गए तो निश्चित ही वो अमृत कलश को खो बैठेंगे। इससे पहले कि वो कोई अपना अनर्थ कर बैठे, मुझे उन्हें रोकना होगा। ये क्या? शुक्राचार्य ने अपने योग शक्ति से सारा सच जान लिया। गुरुदेव, यदि उन्होंने सही समय पर जाकर राहु और केतु को रोक दिया तो देवी और भैरव की लीला तो समाप्त हो जाएगी। अब ये लीला नहीं है वरुण देव, अभी तो एक संकट हो गया है जिससे शक्तिपीठ को क्षति भी पहुंच सकती है। अब हम यहाँ और बैठकर आनंद नहीं ले सकते। अब समय आ गया है कि हमें वहां जाकर भैरव और माता का सहयोग करना चाहिए। तो निर्णय हो जाए। निर्णय तो पहले हो ही चुका है केतु। उत्तम है कि तुम युद्ध करने का विचार छोड़ दो। मेरे पास सिर है जिसमें मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क का अर्थ बुद्धि। युद्ध में केवल बल की नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः तुम अपनी पराजय मान लो और मुझे पूर्ण हो जाने दो। राहु, मैं तो सोचा था कि तुम मेरा भला चाहते हो, किंतु तुम मेरे सबसे बड़े शत्रु हो। आज मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। इससे पहले वो भैरव और माता राहु और केतु से अमृत कलश प्राप्त कर लें, क्योंकि एक बार अगर वो अमृत कलश लेके वहां से चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
जैसे देवताओं ने पहले भी राहु केतु के साथ एक बार छल किया था, फिर से वही होने जा रहा है। गुरुदेव, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। ये तो असुरों के स्वर है, इन्हें क्या हुआ? तो निर्णय हो जाए, किसका नाश होगा और कौन जीवित रहेगा। अवश्य राहु, लाओ ये अमृत कलश मुझे दे दो केतु। ये कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। शक्ति है तो मुझसे ये कलश छीन कर दिखाओ। ये कलश मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? कहीं ये कलश नष्ट ना कर दें। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। ये सब कैसे हुआ? किसने की तुम्हारी ये गति? आप आ गए गुरुदेव, हम आप ही को पुकार रहे थे, हमारी रक्षा कीजिए। परंतु ये हुआ कैसे? गुरुदेव, हम उस विष्णु के मंदिर को खंडित करने गए थे, पर उसी ने अपनी मायावी शक्ति से हमारा ये हाल कर दिया गुरुदेव। अब मैं क्या करूं? राहु केतु के पास जाऊं या इनका जीवन बचाऊं? मुझे पहले इनका जीवन बचाना होगा। असुरों का गुरु होने के नाते यही मेरा धर्म है। चिंता ना करो, मैं पुनः सब ठीक कर दूंगा अपनी संजीवनी विद्या से। असुर गुरु, हम तो यही चाहते थे कि आप राहु केतु के पास ना पहुंच पाए। तुम दोनों अपने युद्ध में अमृत कलश को नष्ट मत कर देना। इसलिए अच्छा होगा कि वो अमृत कलश देवी को दे दो। जो भी युद्ध में जीतेगा उसी का विवाह देवी से होगा। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। देवी, ये लीजिए, ये अमृत कलश है। जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होता, आप इसकी सुरक्षा कीजिए। जो युद्ध में विजयी होगा वही इसका अधिकारी होगा। क्षमा करना गुरुदेव, जिस कार्य के लिए हम यहां आए थे वो हो गया। अमृत कलश माता को मिल गया। अब हम जाते हैं। ये सारे असुर कहां चले गए? कहीं देवताओं का कोई षड्यंत्र तो नहीं? देवताओं, एक बार फिर तुम सबने मेरे साथ छल किया। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मुझे राहु केतु के पास पहुंचना है, इससे पहले कि वो कहीं अपना कोई अनिष्ट ना कर लें। देवी, यही उचित समय है। ये दोनों युद्ध में लिप्त हैं। हमें यहां से अब प्रस्थान करना चाहिए। देवी, अब शीघ्र ही इस अमृत कलश को शक्तिपीठ में स्थापित कर दीजिए। रुक जाओ राहु केतु।
गुरुदेव, पहले आपने ही तो हमें युद्ध करने के लिए कहा था और अब आप ही हमें युद्ध करने से रोक रहे हैं। मूर्खों, मैं कितने समय से तुम दोनों के अधूरे शरीर को पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान कर रहा था। तो फिर वो कौन था जिसने हमें युद्ध करने के लिए विवश किया? निश्चय ही वो भैरव होगा। वो अमृत कलश कहाँ है जो तुमने अर्जित किया था? वो अमृत कलश। वो कलश तो हमने उस स्त्री को दिया था जो हमसे विवाह करने आई थी। वो स्त्री नहीं, स्वयं देवी थी। उसे अमृत कलश वापस ले गई। फिर छल हुआ तुम दोनों के साथ। निश्चय ही वो देवी अपने शक्ति पीठ पर गई होगी। जाओ और जाकर उस देवी से अमृत कलश पुनः प्राप्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मूर्ख। देवी, आपने हमारे साथ फिर से छल किया है। इस बार हमारे साथ किए हुए छल का दंड आपको अवश्य मिलेगा। राहु, ये शक्तिपीठ की देवी है और मैं शक्तिपीठ का रक्षक हूं, और यदि देवी पर किसी ने प्रहार किया तो मैं उसका अंत कर दूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। संसार की रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव। जब जब दो महाशक्तियों का युद्ध होता है, समस्त संसार संकट में पड़ जाता है। इसके पूर्व कोई अनर्थ हो, आप भैरव और राहु केतु के इस युद्ध को रोक दीजिए। केवल आपके कहने पर ही राहु केतु रुक सकते हैं। इस युद्ध को रोकिए ब्रह्मदेव। हाँ इंद्र, आप उचित कह रहे हैं, किंतु आप चिंता ना कीजिए। मैं इसी क्षण वहां जाकर इस युद्ध को रोकता हूं। ठहरिए। आप व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। यह युद्ध ना तो इस संसार के हित में है और ना ही किसी प्राणी विशेष के हित में। अतः आप इस युद्ध को इसी क्षण रोक दीजिए। किंतु ब्रह्मदेव, हमारे साथ पुनः छल हुआ है। हमें हमारी तपस्या का फल नहीं मिला है। यदि ऐसा है तो आप दोनों मुझसे अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, क्या चाहते हो? हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें कभी भी किसी के अधीन न रहना पड़े। उचित है। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं आज से आप दोनों को ब्रह्मलोक में दरबारी नियुक्त करता हूं और आप दोनों किसी के भी अधीन नहीं होंगे। तथास्तु। राहु केतु ने अधर्म के भाव से तपस्या करके तपस्या के महत्व को खंडित किया है। संसार में पुनः ऐसा ना हो, इसलिए भविष्य में यदि कोई अधर्म के भाव से तपस्या करेगा तो उस तपस्या का फल पाने में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, ताकि संसार में कोई भी तपस्या से प्राप्त किए फल का उपयोग संसार के अहित के लिए ना कर सके। चंड भैरव, आपने अपने बल एवं साहस से इस शक्तिपीठ की रक्षा की है। अतः आज से मैं आपको इस शक्तिपीठ का रक्षक घोषित करती हूं। किंतु मेरा यह शक्तिपीठ संसार में किसी को दिखाई नहीं देगा। सदैव के लिए जल के भीतर ही समाहित रहेगा। 12 वर्षों में केवल एक बार ही ऊपर आएगा। इसमें स्थित जो अमृत की बूंद है वो इस जल को अमृत की भांति बना देगी, और जो कोई भी पूर्णिमा के दिन यहाँ आकर स्नान करेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा, और उस पाप नाशक पर्व को महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा।